तो आधी रात का सन्नाटा, जाग्रोस की पथरीली पहाड़ियां और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का वो सीक्रेट मिशन जिसने ईरान के होश उड़ा दिए। वी गॉट हिम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन 3 शब्दों ने तस्दीक कर दी कि अमेरिका ने मौत के मुंह से अपने जाबाज पायलट को छीन लिया। ईरान की सरजमी पर घुसकर आईआरजीसी की आंखों में धूल झोंककर और मौत की सुरंगों को चीरते हुए सीआईए और पीजेएस कमांडोज ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तेहरान ने भी नहीं की थी। 48 घंटे का रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस, मोसाद का सटीक इनपुट और आसमान से बरसती आग। अमेरिका ने न सिर्फ अपने पायलट को बचाया बल्कि इस्फहान से खुजेस्तान तक फैले ईरान के गुरूर को मलबे में तब्दील कर दिया। देखिए खाड़ी के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की यह सुपर एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी। ईरान को उलझाने के लिए सीआईए ने प्लान बनाया जिसमें पायलट की गलत लोकेशन के संदेश भिजवाए गए। आईआरजीसी ने उसी लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जबकि अमेरिकी कमांडो खुजेस्तान में उतार दिए गए। जाग्रोस की पहाड़ियों में बनी सुरंग में पायलट ने अमेरिका ने फिल्मी स्टाइल में पायलट का रेस्क्यू किया है। 3 चरणों में ऐसा किया गया। सबसे पहले लोकल एजेंट्स ने सीआईए को खबर दी। सीआईए हेडक्वार्टर में कॉल रिसीव हुई जिसमें F-15 पायलट की लोकेशन की जानकारी दी गई। व्हाइट हाउस से स्पेशल ऑपरेशन को मंजूरी दी गई और इसके बाद पेंटागन और सीआईए का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू होता है। फिर क्या होता है? हेलीकॉप्टर से लोकेशन तलाशी जाती है पायलट की। 100 स्पेशल कमांडो पहाड़ियों में उतारे गए जहां कबीलाई लड़ाकों से उनका आमना सामना हुआ। उसके बाद कमांडो वहां पहुंचे जहां पहाड़ियों में सीक्रेट सुरंग में पायलट छिपा हुआ था। कमांडोज ने पायलट को रेस्क्यू किया, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से सीक्रेट बेस पर छोड़ा, वहां मौजूद मिलिट्री प्लेन से पायलट को अमेरिकी बेस पर भेजा। इस तरह के ऑपरेशन के लिए मोसाद कमांडो, नेवी सील्स कमांडो जाने जाते हैं, लेकिन अमेरिका ने इस बार पीजेज यानी पैरा रेस्क्यू जंपर्स को मैदान में उतारा और बाजी जीत ली। अमेरिका के गार्जियन एंजल जो अमेरिका के सबसे एलीट कमांडोज हैं जिन्हें पीजेएस यानी एलीट पैरा रेस्क्यू जंपर्स कहा जाता है। दुश्मन के इलाके में रेस्क्यू के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये दुश्मन के इलाके में फंसे पायलट सैनिकों को बचाते हैं। इन्होंने ही ईरान से अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू किया है। जंगल, पहाड़, समंदर, बर्फ, रेगिस्तान, कहीं भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। पैराशूट जंप, स्कूबा डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग में ये एक्सपर्ट होते हैं। 1970 में वियतनाम में ऑपरेशन आइवरी कोस्ट, 1993 सोमालिया में ऑपरेशन ब्लैक हॉक डाउन, 2005 में अफगानिस्तान में ऑपरेशन रेड विंग्स। और 6 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है। 6 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान में कयामत ढाने की नई धमकी दी। 24 घंटे बाद ईरान पर सबसे भीषण हमलों का नया दौर शुरू हो सकता है। आशंका है कि डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिका ईरान के एनर्जी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है ताकि पूरे देश की बिजली और सप्लाई ठप हो जाए। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे अरब को नर्क की आग में जला देंगे। याद है जब मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे कि या तो समझौता करे या हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। समय खत्म हो रहा है। 48 घंटे बचे। इसके बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ईश्वर की जय। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे नेता इस अल्टीमेटम का खुला समर्थन कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस बार केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहेंगे। ये 24 घंटे का समय ईरान के लिए एक लाइफलाइन भी है और एक डेथ वारंट भी। तो युद्ध के इस खौफनाक खेल की भारी कीमत चुकाई जा रही है। अमेरिका इस युद्ध में अब तक 1,80,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर चुका है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है क्योंकि पेंटागन ने अगले दौर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट की मांग कर दी है। और इसका सीधा असर कहां है? आपके पेट्रोल, डीजल और रसोई पर। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है और आशंका है कि हॉर्मुज पर हमला होते ही कहीं $150 के पार न निकल जाए। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा समंदर में फंसे उन जहाजों से आ रहा है जहां खाने पीने की किल्लत है। ऐसी है कि फलों जैसी बुनियादी चीजों की कीमत $3,100 प्रति किलो तक पहुंच गई। ट्रंप की धमकियों का मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपनी ढाल तैयार कर ली। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल टैक्स वसूला जाएगा। अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए इस रास्ते पर नो एंट्री होगी और ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे अरब को नर्क बना देंगे।